बहू ने बेचा ससुराल। रेशमा बहुत ही सीधी और नेक दिल स्वभाव की लड़की होती है। उसकी शादी भावेश से होती है। रेशमा स्वभाव की बहुत अच्छी थी। वो बहुत चैरिटी करती, रास्ते में चलते हुए यूं ही कोई भूखा दिख गया तो उसकी भी मदद करती। बेटी बेटी बहुत भूख लगी है। बहुत दिन है उसे खाने का एक निवाला तक नहीं खाया बेटी। अब चिंता मत कीजिए काका, यहाँ पास ही में एक ढाबा है, चलिए मेरे साथ, मैं आपको पेट भर के खाना खिलाती हूँ, आइए। रेशमा उस बूढ़े आदमी को ढाबे में ले जाती है और उसे ढेर सारा खाना खिलाती है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी, मन तृप्त हो गया आज। थैंक यू काका, ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, ये भी रख लीजिए, काम आएंगे। चलिए चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। ऐसे ही रास्ते में अगर कोई भिखारी या गरीब दिख जाए तो रेशमा उसे खाना खिलाती और पैसे भी देती। अब तो लोग उसके घर तक आने लग जाते हैं भीख मांगने। दीदी दीदी बहुत भूख लगी है दीदी। मैडम कुछ पैसे दे दो मैडम, मदद कर दो मैडम, रात में बहुत ठंड लगती है, रहने को छत भी नहीं है, फुटपाथ पर सोना पड़ता है। अब रुकिए आप लोग, मैं अभी आई। रेशमा कुछ पैसे और कंबल लाती है और उन भिखारियों को देती है। ये लीजिए, अपना ख्याल रखिए और पेट भर के खाना खा लेना इन पैसों से, ठीक है? धन्यवाद दीदी। धन्यवाद मैडम। रेशमा को इतना दान पुण्य करते देख उसके ससुराल में सास मनोरमा, ससुर केशवलाल और पति भावेश को बहुत खुशी महसूस होती है। वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं हम, जो हमें रेशमा जैसी दयावान बहू मिली है। क्यों मनोरमा जी? हाँ जी केशवलाल जी, बात तो आपने सही कही। रेशमा बहू बहुत अच्छी है। आजकल के ज़माने में ऐसी बहू मिलना मानो रेगिस्तान में तालाब मिलने के बराबर हो। बहुत ही अलग विचारों वाली लड़की है। आखिर बीवी किसकी है? कभी कभार कोई घर के दरवाजे पर आकर खाना मांगता तो रेशमा उसे खाना दे देती, लेकिन उसके साथ साथ वो घर का सामान भी मांगने लगता है। मालकिन हमें जूते दे दो ना, पैर में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, रोज पत्थर से टकरा टकरा कर पैर छील रहे हैं। और मालकिन मुझे भी अगर थोड़ा राशन पानी हो तो दे दो ना, आटा चीनी दाल थोड़ा बहुत, आपका भगवान बहुत भला करेगा मालकिन, दे दो ना। जी जी, आप लोग बस यहीं पर रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। रेशमा उन लोगों के लिए घर के राशन में से आधी गोनी भरकर राशन दे देती है और उस आदमी को घर में पड़े जूते भी दे देती है। ये सब देखकर मनोरमा और भावेश हैरान रह जाते हैं। रेशमा, ये सब क्या कर रही हो तुम? अरे रेशमा बहू, परसों ही तो जाकर बाजार से राशन भरकर लाया है, और तुम इस तरह घर की चीज़ें भी दान करोगी तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? माँ जी, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्या पता हमसे ज़्यादा इन्हें ज़रूरत हो, इसलिए इतना नहीं सोचते और दे देते हैं। ये लीजिए, ये रख लीजिए आप दोनों। भावेश, कुछ पैसे दे दो ना। ओहो, तुम्हारी पर्स तो यहीं पर है। रेशमा भावेश की पर्स में से कुछ पैसे निकालकर उन गरीबों को दे देती है। अब धीरे धीरे रोज़ाना घर के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगती है और रेशमा बहू सबको खुश करके भेजती है। यहाँ तक कि उसने अब घर वालों के नए नवेले महंगे कपड़ों को भी दान करना शुरू कर दिया था। ये लो, ये शर्ट लो, ये साड़ी आप ले लो, ये लो काका, ये कुर्ता ले लो। घर वाले ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं। हे भगवान, ये सब क्या कर रही है ये पागल बहू? अरे दान पुण्य के नाम पर अपने ही ससुराल को बेचने के पीछे तुली हुई है ये तो, कोई रोको इसे। रेशमा बहू, वो मेरा 5,000 का कुर्ता है, तुम्हारी शादी में पहना था, उसे भी तुमने दान कर दिया। हे भगवान। अरे नहीं, मेरे नए शर्ट्स। रेशमा, हमारी बात तो सुनो, ये सारे नए कपड़े दान मत करो। हाय राम, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, कोई मुझे बचाओ। ये मेरी बहू के अंदर कौन से दान धर्म करने वाली चुड़ैल की आत्मा घुस गई है? रेशमा किसी की भी एक नहीं सुनती और लगातार नॉन स्टॉप दान करती ही रहती है। वहीं ससुराल वाले परेशान। बाद में वो सब रेशमा को खूब सुनाते हैं। अरे काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, एक एक करके सारा सामान देते जा रही है ये लड़की तो। अरे तुझे कोई अकल वकल है कि नहीं? या फिर यूं ही ठान लिया है कि बस अपने ससुराल को बेच कर रहूंगी?
रेशमा, दान धर्म करना गलत बात नहीं है और ना ही हम तुम्हें उसे करने से रोक रहे हैं, लेकिन अपने दान धर्म पर थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा की जाए तो वो हानिकारक होती है। आप सबको मेरे दान धर्म से नहीं, मेरे लोगों को सम्मान देने से प्रॉब्लम है, मुझे सब पता है। तुम्हारे पैसे भी मैं इतने इस्तेमाल करती हूँ ना भाविश, इसीलिए तुम इतना सुना रहे हो मुझे। नहीं रेशमा बहू, बात को समझने की कोशिश करो, गुस्से में कुछ भी मत बोलो। हमें तुम्हारे दान धर्म से कोई ऐतराज़ नहीं है, ये बात हम बार बार दोहरा रहे हैं। रेशमा बिना कुछ कहे मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। घर वालों के इतने समझाने के बावजूद भी रेशमा बाज नहीं आती और वो बेहिसाब दान करती ही रहती है। अगर घर वालों में से कोई उसे कुछ कह दे तो वो उनसे झगड़ा कर देती और रूठ जाती। अब तो उसने ससुराल को आधा खाली कर दिया था। हाय राम, बालों में लगाने के लिए तेल नहीं है, चाय बनाने के लिए चीनी नहीं है। मेरे पास तो एक भी जुराबे नहीं बचे, और तो और रेशमा ने ब्रश और कॉलगेट भी दे दिया है दान में, और मेरे तो सारे कुर्ते दान कर दिया है रेशमा बहू ने। मैं क्या पहनूं अभी? इस लड़की ने हम सबको कंगाल कर दिया। आखिर 50% ससुराल का सामान बेच ही दिया। अब हम क्या करेंगे? ये भगवान उठा लो, ये दिन भी क्यों देखने मिला। दूसरों का भला कर रही है और अपनों का नुकसान। रेशमा के ससुराल वाले बहुत चिंताग्रस्त हो चुके थे। रोजाना सुबह 7 बजे से ही रेशमा के घर के बाहर लोगों की धक्का मुक्की शुरू हो जाती और रोड जाम हो जाता और भिखारी आपस में चिल्लाने लगते, पहले मैं। नहीं, पहले मैं। मनोरमा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसे आस पड़ोस से कॉल आने लगते हैं। अरे ओ बेवकूफ़ बुढ़िया, अपनी बहू से कह के अपनी धर्मशाला कहीं और जाकर खोले। अरे मेरे पति को दफ्तर जाना है, लेकिन इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है कि इंसान चाह कर भी नहीं चल पाएगा इस भीड़ में से। जल्दी से कुछ कर, वरना तेरी बहू को और तुझे जेल भेज दूंगी। चिल्लाओ, सब मुझ पर ही चिल्लाओ, मैं ही सब कर रही हूँ ना। रोड पर ट्रैफिक जम जाने के बाद पुलिस की वैन्स वहां पर आ जाती है और तभी भिखारी आपस में लड़ कर एक दूसरे की पोल खोल देते हैं। अरे ओए घनचक्कर, चल दफा हो जा यहाँ से। कभी काला पेंट करके आता है तो कभी हाथ शर्ट में डालकर आता है। कितना उल्लू बनाएगा और मैडम को। और तू कौन सा दूध का धुला है घोचू? रोज रोज मैडम से पैसे लेकर कितने हजार जमा कर रही है तूने? बता आया बड़ा तेरी तो ऐसी की तैसी। दोनों भिखारी आपस में मारा मारी शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को पीटने लग जाते हैं और उतने में पुलिस वहां आकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अरे ओ बस करो, चलो जेल में चक्की पीसते चलो। बड़े आए भीख मांगने। अब देखना जेल में पैसों की जगह कैसे डंडे पड़ते हैं, फिर डंडों की संख्या गिनना। पुलिस उन दोनों को वैन में डाल देती है। रेशमा ये सब देखकर दंग रह जाती है। रेशमा को देखकर पुलिस ऑफिसर उससे कहते हैं, मैडम, दान देना अच्छी बात है, मगर आपको लिमिट में दान करना होगा और देख परख कर दान करना होगा, क्योंकि ऐसे ठग हर जगह मिलेंगे। इसलिए दिल से नहीं, दिमाग से काम लीजिए, यही कहना है बस। पुलिस इतना कहकर चले जाते हैं। रेशमा की अकल ठिकाने आ जाती है और वो उस दिन के बाद देख परख कर और समझदारी से दान करती है और उसके बर्ताव में भी काफ़ी अच्छा बदलाव आ जाता है, जिससे ससुराल वाले खुश हो जाते हैं।